गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए आज के 5 PM ऑडियो सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच आज का पहला सत्संग समर्पित है, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9699। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सोनू अंकल जी। ये मेरा आज का शुक्राना सत्संग है जो मैं गुरुपा की आज्ञा से आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं अपने शुक्राना सत्संग की शुरुआत गुरुपा के मंत्र जाप के द्वारा करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अभी गुरुपा ने ना मुझे अपनी डाइट चेंज करने के लिए बोला था कि तू हेल्दी खाया कर, तेरे पेट में कुछ बीमारी हो रही है और मैं उसे काट दूँगा और सत्संग सुनाकर। तो तब से वैसे मैं बहुत हेल्दी खाती नहीं हूँ। आई एम मोर इंटू दिस जंक एंड ऑल, और जो भी बाहर का मिल जाता है मैं खा लेती हूँ बिकॉज़ काम की वज़ह से होता है, और मैं इंडिया से बाहर रहती हूँ। इट्स नॉट पॉसिबल कि आप बहुत हेल्दी खा पाओ, और जो मेरे ऑफ़िस की टाइमिंग्स होती है वो भी बार-बार चेंज होती रहती है, इधर नाइट शिफ्ट, डे शिफ्ट, तो बहुत अपसाइड डाउन है। तो फिर भी गुरुपा के कहने के बाद फिर नाउ आई एम हैविंग फ्रूट्स एंड ऑल अपनी डाइट में मैंने उनको डाला है। तो अभी अभी का ये मेरे अभी-अभी का सत्संग है, और मैं ना अनार खा रही थी। तो मैंने अनार छीला और रखा प्लेट में, एंड आई आस्क्ड गुरुपा कि आओ आप भी भोग लगाओ। आप मुझे तो हेल्दी खाने को कहते हो, पर आपको भी तो ज़रूरत है ना हेल्दी खाने की, तो आप भी खाओ मेरे साथ। बिकॉज़ एक्चुअली मुझे फ्रूट ज़्यादा पसंद नहीं है, एक्सेप्ट मैंगो एंड मस्कमेलन। मुझे बस ये 2 फ्रूट बहुत अच्छे लगते हैं जो मैं खुशी से खा लेती हूँ, बट बाकी फ्रूट्स में इट्स लाइक कि किसी ने दे दिया तो खा लिया, बट अपने आप से मैं कभी नहीं खाती हूँ। बट अब गुरुपा ने आज्ञा दी है तो मैं खा रही हूँ। तो मैंने गुरुपा को भी बोला ऐसे sarcastic वे में कि आप मुझे हेल्दी खिला रहे हो ना, अब आप भी खाओ। तो मैंने कुछ जो अनार के दाने थे वो साइड पे रखे। पहले मैंने देखा वो 5 थे। फिर मैंने कहा नहीं-नहीं, मैं आपको 7 दाने देती हूँ। तो मैंने 7 जो थे वो दाने साइड पे प्लेट में रख दिए और गुरुपा को बोला कि आप भी खाओ, आप ये भोग लगाओ। तो फिर उसके बाद मैं सोचने लगी, मैंने कहा आप खाते भी हो क्या? आप मुझे कैसे पता चलेगा कि आप खाते हो? आप खाओ ही नहीं और मुझे बताओ, मुझे कुछ इशारा दो। तो मैं देख रही थी कि कोई बटरफ्लाई आएगी, एक छोटी-सी बटरफ्लाई ना मेरे अपार्टमेंट में रहती है, अभी भी है वो सामने, और मुझे लग रहा था कि वो आस-पास आके बैठेगी, तो मुझे समझ आ जाएगा कि हाँ, गुरुपा ने भोग लगाया। बट संगत जी, आप मानोगे नहीं, थोड़ी देर बाद ही जैसे वो जब आप अनार खाते हो तो थोड़ा-सा जूस साइड पे होता है ना, अनार के बीज के नीचे-वीचे, तो उसमें वो 7 बन गया। मैंने सोनू अंकल जी को उसकी पिक्चर भी भेजी है, एंड खाते-खाते मैंने देखा वहाँ पे 7 बन गया, एकदम क्लियर 7 वो जूस से, एंड आई वाज़ लाइक सो हैप्पी। तो मुझे लगा अभी तो ये मुझे शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहिए कि जब आप गुरुपा को दिल से बुलाते हो भोग लगाने के लिए तो वो ज़रूर आते हैं और वो खाते हैं आपके साथ। तो थैंक यू सो मच गुरुपा, इतना ब्लेस करने के लिए। मतलब हम इतने पापी लोग हैं और आप वो डिवाइन पावर, और फिर और मैंने बहुत साफ-सुथरा भी नहीं रखा था। इट्स लाइक कि ऐसे ही नॉर्मल मैं बस गुरुपा से बात कर रही थी। अगर मुझे पता होता कि गुरुपा आप सच में भोग लगाने आ रहे हो, तो मैं इसको अच्छे से क्लीन प्लेट में और अच्छे से रखती। जिस प्लेट में मैं खा रही थी, उसी प्लेट में मैंने साइड पे बस भोग के लिए रख दिया। क्योंकि एक बार गुरुपा ने मुझे सुनाया था कि जो तू खाना खाती है, जिस प्लेट में वहीं पे साइड पे रख दिया कर निकाल के, और भोग लगाने के लिए मेरा, और जब खाना खत्म हो जाए तब वो तू उसको ग्रहण कर लिया कर, तो वो तेरा प्रसाद हो जाएगा। तो अब मैं ऐसे ही करती हूँ, तो अगर मुझे पता था कि गुरुपा भी आके खाने वाले हैं, तो मैं बहुत अच्छे साफ-सुथरी प्लेट में उनको देती। बट फिर भी वो तो हमारे परमपिता परमात्मा हैं, उनके लिए शायद ये सब चीज़ें मायने नहीं रखती, सिर्फ़ आपका दिल का भाव कैसा है, वो मायने रखता है। तो यही मेरा शुक्राना सत्संग है कि गुरुपा ने मेरे बुलाने पर वो आए और उन्होंने भोग लगाया और उसके साथ ही मुझे ब्लेसिंग दी 7 नंबर की। तो बहुत, 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 बहुत शुक्राना तात्या, बहुत शुक्राना। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देती हूँ और अपने अगले शुक्राना
सत्संग की तैयारी करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एंड सोनू अंकल जी प्लीज़ मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करना, मैं आपको पिक्चर भी भेजी है साथ में, तो आप सब भी उस ब्लेसिंग के दर्शन कर लेना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पायल आंटी जी का सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4320। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग सोनू अंकल के चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी सोनू अंकल का, जो मेरे सत्संग को बाकी संगत परिवार तक पहुँचाएंगे। संगत जी, गुरु महाराज की कृपा से कल घर में गुरु महाराज ने बहुत ब्यूटीफुल सत्संग कराया। संगत जी, ये डेट गुरु महाराज ने मुझे बोला कि तू 7 जून नू सत्संग करना है। अब संगत जी, जब गुरु महाराज ये डेट देते हैं तो सारी प्लानिंग भी करवाते हैं। पहले तो ये डेट अवेलेबल थी संगत परिवार में, किसी ने नहीं लिया हुआ था। तो और संगत जी, एक दिन पहले मैं सत्संग के लिए ही जा रही थी और जैसे ही मैं गाड़ी अपनी बैकअप कर रही थी, मेरा गराज डोर में वो गाड़ी लगती है, गाड़ी टूट जाती है, गराज डोर टूट जाता है। और मैं जब निकल रही थी, मैं गुरुजी को कह रही थी, गुरुजी आप मुझे लेके चलो। एंड देन आई सॉ द टाइम, द टोटल वाज 13। तो मैं यही बोल रही हूँ गुरुजी को, सब कुछ तेरा। एंड देन दिस हैपेंड। और गुरुजी का सुबह मेरे पास मैसेज भी आया था कि आज तेरे पे बहुत बड़ा संकट आने वाला है। और संगत जी, एक ड्रीम आ रहा था बड़ा वियर्ड सा मुझे और मेरे हस्बैंड अंकल को। तो कुछ तो बड़ा था जो होना था, लेकिन गुरु महाराज ने उसमें काटा संगत जी। और संगत जी, अगले दिन सत्संग था, मुझे लगा अब ये गराज डोर टूटा हुआ है, कैसे सब कुछ संगत परिवार में सब आएंगे और कैसे सत्संग होगा, किस तरह। हालांकि सत्संग तो गुरुजी का है तो वो कैसे भी होगा, लेकिन दिमाग में ये थॉट्स चल रहे थे। और संगत जी, मेरे हस्बैंड अंकल ने 2 टेक्नीशियंस को बुलाया था देखने के लिए अगले दिन, जिस दिन सत्संग था। मॉर्निंग में एक टेक्नीशियन आता है, वो डोर को देख के बोलता है कि इसको तो ठीक होने में बहुत टाइम लगेगा, और उसने बहुत लंबा चौड़ा बिल दे दिया कि इसमें इतने में ये ठीक होगा। अब संगत जी, मन थोड़ा सा और परेशान हुआ, बट सब कुछ उनके चरणों में डाला। बिकॉज़ संगत जी, हम जब हमारे साथ उतार चढ़ाव होते हैं, ये चीज़ें होती हैं, मन थोड़ा सा डगमगाता है, इंसान है, लेकिन फिर यही सोचते हैं कि शायद हम नहीं सोचते, वही हमारे दिमाग में थॉट डालते हैं कि सब कुछ गुरुजी ही करेंगे। संगत जी, एक टेक्नीशियन आता है, वो उसको देखता है और बोलता है ये तो मैं 2-3 घंटे में अकेला ही ठीक कर दूंगा। और उसने जो पैसे बोले वो तो इतने नॉमिनल थे कि हम सोच भी नहीं सकते थे कि उसमें वो ठीक कर देंगे। और संगत जी, वो इतनी स्माइलिंग फेस से आए, और अंदर दरबार लगा हुआ था, वो अंदर से आए एकदम स्माइल करते हुए, एज़ इफ़ गुरु महाराज की कोई ब्लेसिंग्स आ रही हैं। और संगत जी, 2 घंटे में उन्होंने वो गराज डोर बिल्कुल ठीक कर दिया जैसे पहला था। कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये एक अकेला इंसान उसको वैसे ठीक कर देगा। और संगत जी, मैंने उनको जब थैंक यू बोला तो उन्होंने मेरे को बोला आप किन को फॉलो करते हो। तो मैंने उनको कहा कि अब मैं गुरुजी के बारे में कैसे बताऊं, बिकॉज ही इज़ नॉट इंडियन। तो मैंने उनको ये बोला कि मैं लॉर्ड शिवा को, आपको पता है। तो उन्होंने अपने गले में से बुद्धा का लॉकेट निकाल के बताया कि मैं बुद्धा को करता हूँ। तो संगत जी, सब एक ही हैं। एंड देन गुरु महाराज ने उनको किसी रूप में भेजा। एंड देन उन्होंने मेरे हस्बैंड अंकल से पूछा कि आपको मेरा रेफरेंस किसने दिया। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि बहुत हाई पावर से मुझे आपका रेफरेंस मिला। सो गुरु महाराज ने ही उन्हें भेजा था संगत जी। और कोई बहुत बड़ा कष्ट था जो गुरु महाराज ने इस रूप में कटवाया। और सत्संग शुरू होने के 1 घंटे पहले वो डोर वॉज वर्किंग। संगत परिवार
were able to come properly from there. बहुत बहुत शुक्राना है मेरे गुरु महाराज का कि संगत जी, जब हम सोचते हैं कि ये तो हो ही नहीं सकता, गुरु महाराज कैसे, उनके लिए कुछ भी तो पॉसिबल है, उनके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। और बहुत ब्यूटीफुल सत्संग करवाया उन्होंने, उसके लिए बहुत 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 शुक्राना। गुरु महाराज ने अपनी पूरी प्रेजेंस दिखाई, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। हर पल अंग संग रहने के लिए शुक्राना। सुबह तो लग रहा था कि प्रिपरेशंस कैसे होंगी। आई वॉज लाइक कि कई बार ऐसा होता है कि आपको लगता है हर चीज़ प्रॉपरली नहीं हो रही है, एंड देन फाइनली आप ये देखते हो कि आपने तो कुछ किया ही नहीं, टाइम से पहले गुरु महाराज ने हर चीज़ करा दी, बिकॉज करने वाले वो, कराने वाले वो। एंड एक शब्द संगत जी बहुत ब्यूटीफुल है कि इन्हीं की कृपा से सजे हम हैं, नहीं मुँह से गरीब करोड़ बे। उन्हीं की कृपा से हम लोग सजे बैठे हैं संगत जी। हमारी लाइफ अगर ठीक चल रही है, दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ आवर गुरु, एंड आई एम ग्रेटफुल टू माई गुरु महाराज कि वो हर पल अंग संग हैं। अगर संगत जी दुख भी हैं, लेकिन दुख के साथ गुरु भी तो हैं। अगर आपको ये चुनने को मिले कि आपकी लाइफ में सिर्फ खुशियाँ हों और गुरु ना हों, लेकिन आपके साथ गुरु हर पल साथ में है, तो वो दुख भी बहुत उनके लिए भी थैंक्स बोलते हैं, क्योंकि आपके साथ आपके गुरु चल रहे हैं। और उनसे बड़ी ताकत इस पूरे ब्रह्मांड में कोई और है ही नहीं। सो शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, हर पल अंग संग रहने का। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू सो मच पायल आंटी जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0443। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, जय गुरु जी सत्संगत जी, जय गुरु जी सोनू अंकल जी, जय गुरु जी मेरे सारे परिवार जी को। गुरु परिवार जी, मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ 3 चीज़ें। ये शुक्राना सत्संग है मेरा। पहला कि मुझे गुरु जी के मैसेजेस आ रहे थे, बहुत टाइम से मैसेजेस आ रहे थे कि बेटा तूने कोई मन्नत मांगी है, कोई दुआ मांगी थी या कुछ आपने कहा था, और वो पूरा होने के बाद आपने मन्नत ये कहा था कि आप पूरा करेंगे। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि भगवान जी ये कर दीजिएगा तो हम प्रसाद चढ़ा देंगे, गुरु जी ये कर देना तो मैं ऐसा कर दूंगी। मैंने शायद ऐसा कुछ कहा, कभी किया, मुझे नहीं मालूम, बट गुरु जी का मैसेज है तो डेफिनेटली मैंने ज़रूर किया होगा। तो वो करने के बाद मैं उसे भूल गई। गुरु जी के मैसेजेस आ रहे थे कि अपने दिमाग पर जोर डाल, याद कर और उस मन्नत को, उस विश को पूरा कर। विश पूरी हो गई, उस बात को पूरा कर जो तूने मांगा था। तो वो मैं भूल गई गुरु जी, इसलिए मेरे को मैसेज आ रहा था। तो मैंने यही सोचा कि मेरे मन में यही आया कि मैं गुरु जी को प्रसाद चढ़ाऊं और ये बोलूं कि मुझे माफ़ी दे दें। मेरे से जो कुछ भी मैंने ऐसा विश किया और उसके बाद ऐसा चाहा, क्योंकि मैं भुलक्कड़ हूँ, मैं चीज़ें भूल जाती हूँ, मुझे नहीं याद रहती हैं। इसी वजह से मैंने अपने आप में गांठ मारा था कि मैं ऐसी कोई बात नहीं रखूँगी किसी के आगे कि मैं ये हो जाए तो मैं ये पूरा हो जाऊँ, मैं ऐसा होगा तो मैं ये कर दूँगी, मैं वो करूँगी। पर फिर भी शायद फ्लो में मैं ये कहीं कभी कुछ बोल चुकी हूँ, जिसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ गुरु जी। आप प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। मैं अभी इस वक्त सोनू अंकल जी गुरु जी के सामने बैठी हूँ और ढोकला प्रसाद मैंने उन्हें चढ़ाया है और मथुरा के पेड़े मैंने उनको प्रसाद में भोग लगाए हैं। और माफ़ी मांगती हूँ, कान पे हाथ लगाते हुए माफ़ी मांगती हूँ कि ऐसी बात मैं दोबारा नहीं करूँगी। गुरु जी आप भी ध्यान रखना कि मैं ऐसा कुछ भी फिर से ना बोल जाऊं फ्लो में। मैं भी ध्यान रखूंगी कि मैं ऐसा कुछ ना विश करूं। दूसरा सत्संग मेरा गुरुजी सत्संग जी ये है कि गुरुजी के मैसेजेस आ रहे थे कि मैंने तुझे बहुत, तू घर के लिए बार बार बोलती है, मैंने तेरे लिए तो बंगला सोच रखा है और तुझे ऐसा घर ब्लेस करूंगा जिसमें ऑलरेडी मेरा स्वरूप, बहुत बड़ा स्वरूप लगा हुआ होगा। जय जय गुरुजी महाराज, शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, क्योंकि ये मेरी भी इच्छा है कि जब भी मैं कभी अपने घर में जाऊं तो वहाँ पर मैं एक बड़ा स्वरूप गुरुजी का ज़रूर लगाऊंगी और उनको स्थापित करूंगी।
अपने ड्राइंग रूम में, बहुत सुंदर सा। तो यही बात मुझे बार-बार मैसेजेस के थ्रू बार-बार रिफ्लेक्ट हो रही है कि मैंने तेरे को ऑलरेडी घर ब्लेस कर दिया है। तो शुक्राना मेरे गुरूपा, अनंतम अनंतम शुक्राना कि आपने मुझे मेरे लिए इतना सोचा। तीसरा मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि गुरुजी ने मुझे एक मैसेज और दिया जो कि बार-बार आ रहे थे। वो ये थे कि मैं एक यात्रा ब्लेस कर रहा हूँ, और थोड़े ही टाइम के बाद मुझे ये बात रियलाइज़ हुआ कि हाँ, मेरा ट्रेनिंग शेड्यूल आने वाला है। मुझसे किसी ने मेरे से डिपार्टमेंट में पूछा भी कि आप कहाँ विज़िट करना चाहते हैं। उसके बाद मुझे लगा मैं अभी डिस्कस नहीं करूँगी, क्योंकि यही होता है कि गुरुजी बोलते हैं बात पूरी, काम पूरा नहीं होता और तू पूरे में ढिंढोरा डाल देती है। तो इसलिए मैंने तब तक किसी को नहीं बताया, और आज मेरे हाथ में ऑफिस ऑर्डर आ गया है जिसमें मेरे को यात्रा ब्लेस हुई है गुरुजी के द्वारा कोझिकोड के लिए। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। बस डर इस बात का है कि इस बार मेरे को अकेले विज़िट करना है, तो थोड़ा-सा मैं डरी हुई हूँ, बट मुझे पता है मेरे गुरुजी मेरे को बहुत आराम से विज़िट करा देंगे। शुक्राना, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। आपने जो कुछ भी दिया है, जो कुछ भी देने वाले हो, या जो कुछ भी नहीं दिया है, वो मेरी अच्छाई के लिए ही होगा, मेरे भले के लिए होगा। मैं भुलक्कड़ हूँ, मैं नादान हूँ, मुझे और मेरी गलतियों को, छोटी-छोटी भूलों को माफ़ कर दीजिएगा गुरुजी, और मेरा ये प्रसाद स्वीकार कीजिएगा। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। शुक्रिया, शुक्रिया। जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं नेहा आंटी जी का सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6070। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी का शुक्राना करने से पहले उनका मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो बहुत पहले मैंने एक सत्संग शेयर किया था कि गुरुजी ने मुझे बोला था, उनका एक स्वरूप था कि उसमें ब्राउन फ्रेम लगवानी है, और मैं जब क्रॉस होती थी एक शॉप आती थी जिसमें गुरुजी का स्वरूप लगा था, और बहुत दिन तक मैंने वो स्वरूप देखा। फिर एंड में मैं उसी शॉप में गुरुजी का स्वरूप लेके गई और मैंने करवा लिया वहाँ से। वो दिन और आज का दिन, मतलब जब मेरा काम हो गया, स्वरूप को फ्रेम लग गया, उसके बाद मैंने वो स्वरूप गुरुजी का वहाँ नहीं देखा। इवन दो मैंने कोई गुरुजी का स्वरूप देखा ही नहीं वहाँ पर अब। तो वो गुरुजी ने मुझे वहाँ भेजना था, वो उसके पीछे का रीज़न क्या है वो तो हमें पता भी नहीं होता है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। दूसरा सत्संग आज मैंने एक आंटी का सुना, वो बता रहे थे कि ऑल ऑफ सडन, अचानक से कभी भी जैसे बिल्कुल ठीक हो, हमें लेज़ीनेस आ जाता है, डिज़ीनेस फ़ील होता है, नसों में दर्द होती है, तो सेम मेरे साथ होता है। बट उसका जवाब शायद गुरुजी मुझसे बुलवा रहे हैं। तो गुरुजी ने एक ही जवाब दिया, जो लोग ये सब कुछ करते हैं, मैं उन्हीं को उनका वार वापस भेज रहा हूँ अब। और ये चीज़ मुझे फर्स्ट टाइम नहीं सुनी है मैंने, ये मुझे बहुत ज़्यादा मैसेजेस में देखती हूँ, और गुरुजी बताते हैं कि जो गलत कर रहा है, उनको ही वापस उनकी चीज़ें मैं भेज रहा हूँ, और ऐसा हो रहा है। सेम चीज़ एक पंडित अंकल हैं, उन्होंने भी मुझे बताया था। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी का सत्संग आ रहा है कि तुझे नाचना नहीं आता है तो तैयारी कर ले नाचने की, क्योंकि न्यूज़ ही ऐसी आने वाली है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना 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 गुरुजी। पता नहीं आज ऐसा क्या हो रहा है कि मैं अच्छे से शुक्राना सत्संग नहीं रिकॉर्ड कर पा रही हूँ। बार-बार पता नहीं फ़ोन को क्या प्रॉब्लम आ रही है। मेबी मैं कुछ और बोल रही थी, वो नहीं चाह रहा था, और गुरुजी मुझसे कुछ और बुलवाना चाहते हैं। और एक और चीज़ जो बहुत दिनों से मैं आंटी से सुन रही हूँ, बेटा 3-3 गुड न्यूज़ आने वाली हैं, तो मैं वेट कर रही हूँ गुरुजी। और एक सत्संग, मतलब एक मैसेज जो मुझे एक बार नहीं हर सत्संग में गुरुजी सुना रहे हैं, आंटी थर्सडे को शुक्राना किया कर। मुझे नहीं पता, और ये चीज़ एक बार नहीं हुई है, हर सत्संग में कितनी बार तो गुरुजी ने अनु आंटी के मुँह से ये सुनवाया है मुझे।
थर्सडे को सत्संग करा कर, थर्सडे को सत्संग किया कर, और कुछ ना कुछ तो होगा। और इस बार जब सुनवाया थर्सडे जा चुका था और हर बार मैं भूल जा रही हूँ, बट इस बार मैं गुरुजी नहीं भूलूंगी, क्योंकि ये 10-15 टाइम्स आपने मुझे सुनवा दिया ये कि सत्संग कर थर्सडे को। तो ठीक है गुरुजी, अब मैं करूँगी। और एक सत्संग टेलीपैथी जो गुरुजी की आ रही है, नशे में जो दर्द होता है कभी-कभी, ठीक है ब्लैक मैजिक तो है, बट काढ़ा पी 3 दिन, दालचीनी, तुलसी के पत्ते, अदरक और एक और चीज़ थी, आई थिंक वो सबको पता होगा क्योंकि वो मैसेज गुरुजी बहुत लोगों को सुनवाते हैं और टेलीपैथी के थ्रू भी दिखाते हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सबको बहुत ब्लेसिंग्स देना, सबको बहुत खुशियाँ देना। जुलाई आने वाला है और इस बार तो मैंने ये सोचा है, आज पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में आया कि मैं 1 जुलाई से 1 जुलाई तक अपने घर पे गद्दी लगाऊंगी गुरुजी। तो प्लीज़ गुरुजी, मैं ये करना चाहती हूँ और मैं किसी की हेल्प ना लूँ, मैं सब कुछ खुद से करूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, शुक्राना सोनू अंकल। मैं यहीं पर अपना सत्संग को विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना सोनू अंकल। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी 1858 व्हाट्सएप के लास्ट 4 डिजिट्स हैं। संगत जी का सत्संग गुरु जी महाराज के श्री चरणों में सादर समर्पित है। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी प्यारे संगत जी को जय गुरु जी। मैं गुरुपा का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। आज 23 अप्रैल है और 10:27 PM हो रहे हैं और रात्रि का समय। गुरुपा का शुक्राना सत्संग स्टार्ट करने से पहले गुरुपा का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा ही सहाय। संगत जी, गुरुपा ने एक सेवा दी थी कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना है हस्बैंड के लिए। तो मैं गुरुपा को शुक्राना करती हूँ अपने हस्बैंड अंकल की तरफ से, और अपनी तरफ से भी गुरुपा हर पल उनके अंग संग रह के उन पर कृपा करते हैं, उनके सभी संकट कष्ट दूर करते हैं, रोग बीमारी दूर करते हैं और उनको हमेशा अपनी प्रोटेक्शन शील्ड में रखते हैं। उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। उनके ऑफिस में, उनके घर पर और उनके अंग संग रह के उनके रास्ते में भी उनके प्रोटेक्शंस करते हैं हर जगह, और जितनी भी जो उनके खिलाफ चाल साजिशें होती हैं उनको उन सब चीज़ों से बचाते भी हैं। उसका भी बहुत बहुत धन्यवाद गुरुपा। और रिकॉल उनकी घर गृहस्थी, उनकी पर्सनल लाइफ, हर एक चीज़ से उनको प्रोटेक्ट भी करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं और उनको ब्लेस करते हैं। वो सारी खुशियाँ जो वो डिज़र्व करते हैं, मे बी मोर देन दैट, जितना वो डिज़र्व करते हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। ये मेरे हस्बैंड अंकल की तरफ से शुक्राना सत्संग है और मेरी तरफ से है। तो प्लीज़ इसे स्वीकार करिएगा और जो भी हमारे कर्म है उसको माफ़ करिएगा। बहुत निंदा चुगली हो जाती है, बहुत माड़े कर्म होते हैं गुरुपा, नॉनवेज खाया जाता है। हर एक जो गलतियों के लिए माफ़ी मांगते हैं, माड़े कर्म के लिए माफ़ी मांगते हैं, किसी का हक का पैसा लिया हो और किसी भी तरह का और जो भी गलत कर्म होता है आपके अनुसार, वो सारे गलत कर्मों की माफ़ी मांगते हैं गुरुपा, मैं और मेरे हस्बैंड। आप प्लीज़ क्षमा करिएगा मेरे हस्बैंड अंकल को और मुझे भी। और मैं मंत्र जाप करके गुरुपा अभी विराम दूंगी आपकी इजाज़त लेते हुए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा ही सहाय। धन्यवाद गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। अपना ध्यान रखना। लॉट्स ऑफ लव एंड हग टू यू and good night Gurupa. Jai Guruji, good night Sangat ji. This is my 10:30 PM शुक्राना सत्संग ऑन थर्सडे, गुरुवार का दिन, गुरुजी का दिन और 23 अप्रैल है। तो सबको जय गुरुजी, सब ब्लेस्ड रहिए और प्रोटेक्शन शील्ड में रहिए गुरुपा के। यही अरदास करते हुए विराम लेती हूँ और बहुत जल्दी अपना नया शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7475। जय गुरु जी महाराज,
अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय सोनू बेटा जी, जय सत्संग गुरु जी, जय सत्संग गुरु जी, जय सत्संग गुरु जी। सोनू बेटा जी, मैं बबली सुਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵਕਤ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 7:07 ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਦਿਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਪ ਕਰਕੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਛੂਹ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਸਤਸੰਗ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय सारी संगत जी। सुन बेटा जी, सत्संग इस तरह है कि 3-4 दिन हो गए हैं। मैं सवेरे ब्रेकफास्ट किया तो उस तो 10 ਕੁ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਕਾਫੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਮੇਰੀ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਟ ਪੈ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਮੈਂ 10 ਮਿੰਟ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਟ ਪਏ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਪਸੀਨਾ ਵੀ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਲੂਜ਼ ਮੋਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਥੋੜਾ ਪੇਟ ਹਲਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਇੰਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛੋ ਕੁਝ ਨਾ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਸੀਨਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਟਾਇਲਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਿੱਗ ਪਵਾਂਗਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ 5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉੱਥੇ ਇੰਨੀ ਭਾਰੀ ਉਲਟੀ ਆਈ, ਇੰਨੀ ਭਾਰੀ ਉਲਟੀ ਆਈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਮੈਂ ਖਾਧਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਭਾਰੀ ਉਲਟੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਮਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਸ਼ਟ ਟਾਲਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਲੱਖਾਂ ਲੱਖਾਂ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਈ ਰੱਖੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਦਾਸ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ, ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਦੂਸਰਾ ਸਤਸੰਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਨੂੰ ਬੇਟਾ ਜੀ ਕਿ 2-3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ 8:30 ਪੌਣੇ 9 ਵਜੇ ਡਿਨਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਰਦੀਆਂ ਕਾਫੀ ਹਨ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੱਖੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ 10 ਮਿੰਟ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਸੋਮਵਾਰ ਰਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਆਂਟੀ ਜੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕਸ਼ਟ ਟਾਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੋਨੂੰ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸੋ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਸ਼ਟ ਟਾਲੇ ਹਨ ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਸਮਝ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦੇਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਸੋਨੂੰ ਬੇਟਾ ਜੀ ਜਲਦੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓਗੇ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੈਂ ਵੱਧ ਘੱਟ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਬਹੁਤ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਮੇਰੀ ਆਂਟੀ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਰੱਖੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਖੁਦ ਕਰ ਸਕਣ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੇ ਕਰਨ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਂਟੀ ਜੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਣ, ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਣ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੋਨੂੰ ਬੇਟਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਭਾਰੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। नानक नाम जहाज है चढ़े सूत्रे पार, जो श्रद्धा कर सेवंदे गिर पार उतार, पार उतार। बोले सो निहाल सात शेखर। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2724। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। साथ संगत जी, आज मैं आप सबके साथ अपनी ब्रेस्ट कैंसर की जर्नी शेयर करना चाहती हूँ। 2024 में मुझे मेरी डॉटर का बर्थ हुआ था एंड जुलाई में बर्थ हुआ था एंड उसके करीबन 1.5 मंथ्स के बाद मेरे कानों में ना जैसे मंदिर की घंटियां बजती है। जब मैं सुबह उठती थी तेज तेज की मंदिर की घंटियां जैसे बज रही हो एंड फिर वो कुछ सेकंड्स के बाद बंद हो जाती थी। ये मेरा हमेशा हर मॉर्निंग में ऐसे होता था कि सुबह-सुबह घंटियाँ बज रही हैं और फिर बंद हो जाती थी, पूरा पूरा दिन कभी नहीं बजती थी। ये चीज़ें चल रही थी 1 एंड अ हाफ मंथ्स के बाद, तो मुझे लगा कि मुझे डॉक्टर को इस बारे में बताना चाहिए। तो जब मैंने डॉक्टर को इस बारे में बताया तो ही सेड इसका कोई इलाज नहीं है और आप धीरे-धीरे आपका हियरिंग लॉस हो जाएगा, आप सुन नहीं पाएँगी। सो आई वाज़ शॉक्ड कि ये क्या तरीका है और एकदम से ये इस तरीके से बोल रहे हैं। सो मुझे मेरे अ, गुरुजी पे पूरा भरोसा था कि गुरुजी ने अभी मुझे इतना बड़ा गिफ्ट दिया है लाइफ का और अब अभी तो उसको रेज़ करना है, अब तो इतनी ज़िंदगी बाकी है उसके साथ, उसको इतना सब कुछ पढ़ाना है, उसको एक अच्छा इंसान बनाना है, इतना सब कुछ करना है। तो मैं अब मेरी कान कैसे अगर हियरिंग लॉस कैसे हो सकता है? मैं काफ़ी डिस्टर्ब हुई उस चीज़ को लेके एंड देन ही सेड कि हमारे पास एक तरीका है कि हम जो है मैं आपकी ईयर क्लीन करूँगा और अगर क्लीन होने के बाद ये बेल्स बंद हो गई तो दैट मीन्स कि सब ठीक है। बेल्स बंद नहीं हुई तो ये कान की कोई प्रॉब्लम है, वो वाली प्रॉब्लम है जिससे आपकी हियरिंग लॉस हो जाएगा। तो मैं बोला ठीक है। हम उस टाइम मैं क्लीन कराने के लिए गई एंड क्लीन कराते ही मैं जैसे ही गाड़ी में बैठी मुझे बहुत धीरे से एक टू ये आवाज़ आनी शुरू हुई मेरे लेफ्ट ईयर में एंड ग्रेजुअली डे बाय डे उसकी जो उसकी पिच है वो इंक्रीज हो गई। उन दिनों मैं सत्संग नहीं अटेंड कर रही थी बिकॉज़ बेटी का बर्थ हुआ था। इवन आफ्टर कंसीविंग मैंने एक ही सत्संग अटेंड किया, उसके बाद वो मेरी हेल्थ कंडीशन की वजह से मैं सत्संग नहीं अटेंड कर पाई एंड जब उसका बर्थ हुआ था आई वाज़ लाइक कि मेरे को थोड़ा मैं नॉर्मलाइज़ हो जाऊँ एंड देन आई विल बी एबल टू अटेंड इट। सो ये चीज़ होते-होते मंथ्स निकल गए बट मैं मंत्र जाप करती थी
मंथ्स निकल गए एंड फ़रवरी में क्या हुआ, मेरे को जब मेरी बेटी रोती थी ना, मेरे कान कान में ये जो टोन बज रही है, वो और तेज़ हो जाती थी और मुझे दर्द होती थी बहुत ज़्यादा। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, क्या ना करूँ। एंड मेरे को मैंने काफ़ी जगह कुछ ना कुछ करवाने की कोशिश करी, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, मसाज कराया कि कहीं से कुछ हो जाए और ये इतनी तेज़ जो आवाज़ आ रही है ये बंद हो। क्योंकि डॉक्टर के हिसाब से तो इसका कोई इलाज नहीं था। उन्होंने मुझे क्लियर बोल दिया था या तो हियरिंग लॉस है और ये आपको पूरा ज़िंदगी भर आपके साथ रहेगा। सो मुझे कहीं वो चीज़ बिलीव नहीं थी। सो उन्होंने एक मेरा ईएनटी के साथ अपॉइंटमेंट बुक कराई हुई थी। फ़रवरी में मुझे सपना आता है एक, जहाँ गुरुजी अपनी गद्दी पे होते हैं, रेड कलर का टेंट है, गुरुजी गद्दी पे बैठे हुए हैं और सामने देख रहे हैं और वहाँ पे कुछ संगत बैठी हुई है एंड और फिर मेरी आँखें खुल जाती है। फिर मेरे मन में आता है कि इट्स बीन लॉन्ग, मुझे सत्संग अटेंड करना चाहिए, दिस इज़ व्हाट आई थिंक गुरुजी इज़ ट्राइंग टू से। सो मैंने उन संगत को कॉल करा जिनके थ्रू मुझे सत्संग के मैसेज आते थे। तो आई टोल्ड हर कि आप ना मुझे मैसेज भेज देना जब अब नेक्स्ट सत्संग होएगा, मैं जाऊँगी। तो उन्होंने बोला कि तू तो जा नहीं रही है इतने टाइम से। मैं बोला नहीं, मैं जाऊँगी। मुझे गुरुजी सपने में आए हैं, उन्होंने मुझे दर्शन दिए हैं एंड आई थिंक दिस इज़ व्हाट ही वांट कि ही वांट्स मी टू। तो उन्होंने फिर मुझे अ अ, हफ्ते के बाद उन्होंने मुझे एक टेक्स्ट मैसेज किया, अभी मैंने ओपन भी नहीं किया था और मेरे माइंड में ये चीज़ आई, आ गया है, हाँ कर दे। फिर मैंने ओपन किया मैसेज एंड मैसेज सत्संग का था एंड आई सेड हाँ मैं आ रही हूँ। मैंने वो सत्संग अटेंड करा। उसके बाद मैं हर महीने सत्संग अटेंड करना शुरू कर दिया मैंने। इस दौरान मुझे 2025 में काफ़ी तरीके के ड्रीम दर्शन हुए हैं। जैसे कि एक उनकी जो है, एक मुझे सपना आया कि एक फॉरेस्ट है, मैं वहाँ खड़ी हुई हूँ और अचानक से गुरुजी की गद्दी है उधर एंड एकदम से बहुत तेज भूचाल आता है और भूचाल जो आ रहा है वो सिर्फ गुरुजी की, मतलब वो, क्योंकि गुरुजी की गद्दी है सामने, वो गुरुजी ने उस भूचाल को रोक दिया और आई कैन सी गुरुजी की गद्दी के लेफ्ट एंड राइट साइड पे जैसे पहाड़ सा बन गया हो, बिकॉज ऑफ उन्होंने जैसे उसको आगे नहीं जाने दिया। फिर मेरी आंखें खुली, मुझे समझ नहीं आया ये है क्या, बट आई कुड अंडरस्टैंड दिस कि कुछ था जो उन्होंने रोक लिया है। मुझे गुरुजी के मैसेजेस आते थे, तेनों नहीं पता मैं तेरा कितना दर्द ले रहा। एंड एक बारी नहीं, काफ़ी बारी वो मैसेजेस आए और उन दिनों मेरी बॉडी बहुत पेन में रह रही थी, बहुत ही ज़्यादा पेन में रह रही थी। मैं बहुत चीज़ें कोशिश कर रही थी। आप लगा लीजिए कि नवंबर 2024 ऑनवर्ड्स आई वाज इन अटर पेन। पेन्स चल रही हैं, कानों में आवाज़ें चल रही हैं, समझ ही नहीं आ रहा है चल क्या रहा है क्या नहीं चल रहा। गुरुजी की कृपा से मुझे एक पेंचर की स्पेशलिस्ट मिली जिन्होंने मेरे इस चीज़ पे वर्क करा एंड मेरी ये जो आवाज़ इतनी तेज़ आ रही थी इस कानों के अंदर, वो उन्होंने कंट्रोल कर दी। थैंक यू गुरुजी फॉर दैट। एंड अब नेक्स्ट क्या होता है, मेरे को बॉडी में बहुत पेन्स चल रही होती हैं, तो मैं कभी किसी फिजियोथेरेपिस्ट, कभी कहीं घूम रही हूँ, कभी कहीं जा रही हूँ। सो अब एक दिन ऐसा आता है कि मेरे को मैं एक जगह ट्रीटमेंट कराने जाती हूँ जहाँ जहाँ पे एंट्री पे ही बटरफ्लाई उन्होंने रखी होती है। तो आई वाज लाइक, मैं ऑलरेडी वाज सो टायर्ड ऑफ कि इतने मैं ट्रीटमेंट करा चुकी हूँ, मेरे पेन्स नहीं जा रही हैं। सो
मैं बहुत मन के मार के ट्रीटमेंट उधर कराने गई, बट उन्होंने जब मैंने बटरफ्लाई देखी तो आई फेल्ट लाइक ओके, गुरुजी का इसमें हुक्म है कि मुझे कराना चाहिए, तो आई वेंट फॉर द ट्रीटमेंट। मैंने कराया। बाय द नाइट मैं और ज़्यादा पेन में थी एंड मैं सत्संग सुन रही थी। सुनते सुनते आई फेल्ट एज इफ मेरे सिर पे किसी ने हाथ रखा है, सुपर सॉफ्ट कॉटन जैसा हाथ, और दूसरा हाथ मेरे कंधे पे रखा है। और जैसे ही उन्होंने ये चीज़ करी, मैं सो गई। फिर मुझे एक दिन जो है मेरे पंजों में बहुत पेन रहता था। मैं मंत्र जाप कर रही थी एंड एकदम से मैंने देखा, मुझे फील हुआ कि मेरे जो फीट पे जो वो पॉइंट्स है जहाँ से पेन ओरिजिनेट होती है, एज इफ किसी ने अपना थंब उधर लगाया है और अपना बाकी के फिंगर्स मेरे फीट के अराउंड उन्होंने रैप कर लिए। दोनों फीट पे एक एक करके मेरे को फील हुआ एंड आई डिडंट डेयर टू ओपन माय आईज, बट मेरा पेन ऐसे हो गया कि जैसे मेरे पैर में पेन ही नहीं था। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। अब मुझे फिर एक ड्रीम दर्शन होते हैं जहाँ पे एक पेपर फ्लिप कर रहा है और उसमें गुरुजी का स्वरूप है जिसमें ग्रीन चोला उन्होंने पहना हुआ है। एंड अब मेन आता है नवंबर का सपना। नवंबर के सपने में क्या होता है कि मैं एक मंदिर जाती हूँ। उन दिनों मेरे मन में बहुत रह रहा था कि मुझे शिवलिंग को जल चढ़ाना है, बट मुझे पता नहीं था कि मैं कहाँ चढ़ाऊँ। मेरा बहुत मन करता था। सो मुझे सपना आता है कि मैं एक मंदिर में हूँ जहाँ पे सिल्वर कलर का शिवलिंग है और बिल्कुल उसी के साथ गुरुजी के चरण स्वरूप बने हुए हैं सिल्वर में ही। एंड पहले तो मैं देख के हैरान होती हूँ कि ऐसा कौन सा मंदिर है जहाँ पे ये दोनों चीजें हैं। ये कौन सा मंदिर है। फिर मेरे मन में आता है चलो जो भी है, मैं जल हाथ धो के आती हूँ, फिर जल चढ़ाती हूँ। तो मैं हाथ धोने के लिए अंदर जाती हूँ। अंदर ज़्यादा स्पेस नहीं होती। सो अगर एक पर्सन हाथ धो रहा है तो हार्डली थोड़ी सी स्पेस है पीछे। सो अब मैं हाथ धो रही हूँ, अचानक से एक लेडी आती है और पीछे से पूरी बॉडी टू बॉडी चिपक जाती है। मैं उनको ये बोलती हूँ आप हटिए यहाँ से। तो वो बोलती है मैं नहीं हटूंगी। वो कुछ नहीं बोलती, मुझे मैं उनसे बोलती थी आप क्या कर रही हैं, आप प्लीज़ हटिए, आप हटिए, मुझे नहीं अच्छा लग रहा है, आप प्लीज़ हटिए। मैंने आई थिंक 4-5 बार बोला होगा। एंड फिर अचानक से ना वो मेरे सामने आके खड़ी हो जाती हैं और वो बोलती है मैं नहीं हटूंगी, और मेरी नींद खुल जाती है। फिर मुझे लगता है ये कैसा सा सपना था, मुझे समझ नहीं आया कुछ। सो देन ये सपना मुझे सुबह आता है एंड बाय नाइट मुझे मेरी ब्रेस्ट में एक बहुत बड़ा लंप मिल जाता है। मेरा हाथ जाता है और मुझे लंप मिलता है एंड अगले दिन मैं जो है डॉक्टर के पास मैंने अपॉइंटमेंट लेती हूँ। पहले वो बोलते हैं कि आप तो बहुत यंग हो ही नहीं सकता, कैंसर है। एंड देन मैं उन्हें रिक्वेस्ट करी नहीं, आप फिर भी आप मेरे टेस्ट लिख के दीजिए। टेस्ट वो अल्ट्रासाउंड का लिख रहा था, फर्स्ट स्टेप मेमोग्राफी का होता है, बट उन्होंने अल्ट्रासाउंड लिख के दे दिया मुझे। इसी दौरान मुझे चक्कर भी बहुत आ रहे थे और उसकी वो उन्होंने मुझे पहले से मेडिकेशन लगाई हुई थी जिसका असर नहीं चल रहा था। अब मैं आप सबको एक और चीज़ बताती हूँ कि गुरुजी ने कैसे मेरी लाइफ सेटल करी बिफोर कैंसर। नवंबर में मुझे ये लंप मिला था। अक्टूबर के एंड में मेरी बेटी का डे केयर शुरू हुआ है।
हम डे केयर बहुत टाइम से ढूंढ रहे थे। फाइनली अक्टूबर एंड में बेटी का डे केयर मिला और उसी दिन मैं हॉस्पिटलाइज गई हुई हूँ। वाई? बिकॉज फ्रॉम 3 मुझे चक्कर ही नहीं बंद हो रहे थे एंड हॉस्पिटल वालों को कुछ नहीं समझ आया, उन्होंने मुझे डिस्चार्ज कर दिया एंड बट 11 नवंबर को मुझे लंप मिल गया। अब मेरा टेस्ट होता है 9 दिसंबर को। 9 दिसंबर को मैं जाती हूँ मेमोग्राफी के लिए, क्योंकि जब मैंने काफ़ी इंसिस्ट करा अपने डॉक्टर को कि मुझे मेमोग्राफी कराई जाए, मेरी मेमोग्राफी करिए आप रादर देन अल्ट्रासाउंड। मेमोग्राफी के करते टाइम जो टेक्नीशियन थी, शी फेल्ट समथिंग इज नॉट राइट, सो उन्होंने मुझे मार्क कर दिया एंड सेड कि ब्रेस्ट सर्जन यहीं पे ही है, राउंड पर ही है एंड लेट हर रीड योर रिपोर्ट एंड आप बाहर वेट करिए। एंड मैं बोला ठीक है, मैं बाहर वेट कर रही थी। फिर वो आई, वो कहती है आपका अल्ट्रासाउंड होएगा। मैं उससे इससे पहले कुछ क्वेश्चन पूछती, वो चली गई। फिर मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ एंड देन देयर आई आस्क्ड कि क्या चल रहा है ये, तो शी सेड कि समथिंग इज नॉट राइट, सो वी आर जस्ट ट्राइंग टू फिगर आउट कि क्या है एंड डॉक्टर आपसे ज़रूर मिलेगी, सो डोंट वरी। अब मैं जब डॉक्टर से मिलती हूँ, शी सेड कि आपका 2 शेप्स बन रही हैं, एक स्टार शेप है, एक ओवल शेप है। स्टार शेप मीन कैंसर, ओवल मीन्स कुछ नहीं है। देन मेरी तसल्ली के लिए शी सेड कि 20% चांसेस है कैंसर के, 80% चांसेस है इट्स नथिंग। जबकि व्हेन शी सेड दिस, आई कैन रीड हर फेस एंड आई न्यू इट्स अदर वे अराउंड। सो शी सेड कि मैं आपको 1.5 आवर देती हूँ, घर का काम निपटाओ, कम बैक टू मी, बायोप्सी कराओ अपनी, हम सेल्स निकालेंगे अंदर से एंड बायोप्सी होएगी। मेरी बायोप्सी होती है। बायोप्सी के बाद 1 हफ्ते बाद रिजल्ट आता है। रिजल्ट में पता चलता है कि मुझे 3rd स्टेज ब्रेस्ट कैंसर है एंड आई एम 110% श्योर दिस वाज 4th स्टेज। गुरुजी ने ये जो मुझे सपना दिखाया, जो मुझे समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ है कि कोई मेरे साथ ऐसे चिपक गया है और उसके बाद फिर वो बोल रहे हैं कि मैं नहीं हटूंगी एंड ऊपर से मुझे गुरुजी के उन दिनों क्या हो रहा था, मैं जब भी कोई स्वरूप देख रही थी वो मुझे ना ऐसे दिखता था कि जैसे गुरुजी रो रहे हैं। एक बार नहीं, बहुत बार हुआ है मेरे साथ और मैं उनको बोलती थी गुरुजी ऐसे मत करो, नहीं देखा जाता मेरे से, मैं और मेरा दिमाग खराब होता है। एंड फिर मुझे ऐसे मैसेजेस आते थे, मैं तेरा बहुत दर्द ले रहा हूँ जो तुझे पता भी नहीं है। फिर इवन जब मैं सत्संग में अटेंड करती थी, मुझे उनकी आईज भरी हुई आंसू से दिखती थी। सो अब मुझे सारी चीज़ें रिकॉल हुई, समझ आया कि ये जो हुआ है ये मुझे गुरुजी ने अभी बचा ली है। तो बोलते हैं ना कि वो 90% अपने पे लेते हैं, बाकी के जो भी हमने जो हमें भुगतना है वो तो हमें भुगतना है। सो आई वाज लाइक ठीक है गुरुजी, जो हुआ आपकी मर्जी से हुआ एंड आई एक्सेप्ट दिस। फिर मेरी सर्जन ने बोला कि उन्होंने मुझे 2 ऑप्शंस दिए, जो कि हार्डली मैंने काफ़ी लोगों से बात करी है जो जिनको भी ये प्रॉब्लम हुई है। आई वाज गिवन चॉइस ऑफ रिमूविंग फुल और पार्शियल एंड जब मेरे को ये चॉइस दी जा रही थी, मेरे हेड में अचानक से एक आवाज़ आती है फुल 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 एंड आई जस्ट सेड फुल। सो इवन हस्बैंड वाज लाइक कितना हार्ड डिसीजन ले रही है। अगेन मेरे हेड में आवाज़ आती है फुल फुल फुल, सो आई सेड नहीं, फुल कराना है। सो मैंने जब सर्जरी मेरी होनी थी, बीइंग एज अ ह्यूमन, कभी ना कहीं दिमाग में वैसे आई वाज ओके। मैंने इंडिया भी फैमिली को इन्फॉर्म करा एंड फैमिली ने वहाँ डॉक्टर से बात करी एंड डॉक्टर्स वो लाइक कि या योर जो आप सोच रहे हो वो करेक्ट है
आप जो है फुल ही कराइए कंसिडरिंग योर केस। फिर मन में एक बार विचार ज़रूर आया कि मैं क्यों? फिर मुझे आया कि कोई बात नहीं गुरुजी, रोकने को आप रोक सकते हो, करने को आप बहुत कुछ कर सकते हो। फिर मुझे मैसेजेस आने शुरू करे, जिद छड़ दे। फिर मैं डर गई कि ओके, मे बी दैट्स द पाथ आई हैव टू गो थ्रू। तो मुझे जिद नहीं करनी चाहिए उस चीज़ की तो आई स्टॉप दैट। फिर मैं परेशान थी काफ़ी कि इस चीज़ को लेके कि आई डोंट नो लाइक कि मैं गुरुजी के साथ कनेक्ट हो पाई हूँ या नहीं हो पाई हूँ। थोड़ा-सा मैं रिवाइंड भी करती हूँ। 2025 में लाइक बिफोर अटेंडिंग सत्संग मेरे को क्यूरियोसिटी इनिशियल जनवरी में आप लगा लीजिए, जन-फ़ेब में क्यूरियोसिटी होने लग गई गुरुजी के बारे में। उससे पहले मैंने कभी गुरुजी के बारे में कुछ सर्च नहीं किया। मैं 2023 में जब भी सत्संग अटेंड करने गई इस इंटेंशन से गई कि मुझे वहाँ जाके मैं बहुत रिलैक्स फ़ील करती हूँ। बट मेरा हाँ, मंत्र जाप करने से मुझे बहुत अच्छा लगता था, वो मैं करती थी। बट मुझे कोई अता-पता नहीं था गुरुजी के बारे में, कोई कुछ भी नहीं था। नॉलेज कोई को नॉलेज नहीं थी। सो मेरे को इस 2025 में क्यूरियोसिटी होती है गुरुजी के बारे में। मैंने सर्च करा, फिर मैं बड़े मंदिर की वेबसाइट पे गई, बड़े मंदिर के वहाँ से जो बुक्स हैं वहाँ पर उन बुक्स को मैंने पढ़ा, जिससे मुझे और डीपर नॉलेज अंडरस्टैंडिंग होने लग गई। मेरे साथ फिर मुझे समझ आया सत्संग होते क्या हैं, क्योंकि मेरे साथ 2024 में कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए थे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जिससे मुझे समझ आया कि ये गुरुजी थे, जो कि एक अलग ही सत्संग है। वो मैंने पहले शेयर किया हुआ है। सो बैक टू माय कैंसर सत्संग। उस रात मैंने अपने मन में आया कि मे बी अभी मैं उस गुरुजी कहते थे ना सारे अपने अलग-अलग क्लासेस में हैं, तो मुझे लगा कि अभी शायद मेरी क्लास जो है बड़ी लो है। अभी अभी देयर इज़ अ लॉन्ग वे टू गो एंड मुझे अभी बहुत कुछ करना है। आई डोंट नो लाइक अनलेस एंड अनटिल मुझे यू नो शिव जी के दर्शन हो। उस रात मुझे शिव जी के दर्शन होते हैं। लाइक आई लाइक वंस आई वाज स्लीपिंग I saw him and then he opened his eyes, and as soon as he opened I felt so scared that I felt like as if I woke him up from his deep meditation. So फिर मेरी अगले दिन सर्जरी होती है। अगेन आई वाज काम कि जो होना है ठीक है। जो गुरुजी का हुक्म है, शरीर दिया गुरुजी ने है, कोई भी पार्ट अगर वो लेंगे तो वो उन्हीं की रज़ामंदी से है, उन्हीं का हुक्म है, तो फिर कोई बात नहीं। सो इट गॉट रिमूव्ड एंड देन आई गॉट अ बिट हील्ड अप। फिर मेरी कीमो शुरू हुई। अब कीमो का मेरा अ, हर कीमो का कुछ ना कुछ सत्संग है, जो कि मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। अभी मेरी कीमो एक बाकी है, वो है 9th जून को। वंस मेरी कीमो are done, then I will be sharing about how Guruji has helped me in each chemo and किस तरीके से वो मुझे blessings देके गए हैं, which I have never ever like thought of. So thank you Guruji, thank you so much Guruji. अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। थैंक यू साथ संगत जी ये सत्संग सुनने के लिए। थैंक यू। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारे संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं मिनी नारंग आंटी जी का सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7782। जय गुरु जी महाराज।
अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। मेरा शुक्राना सत्संग है। अपना शुक्राना करने से पहले मैं गुरु मंत्र करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु पास सदा सहाय। तो संगत जी, जैसे मैंने आपको हर सत्संग में बताया है कि गुरुपा की मेहर, गुरुपा की कृपा हर घड़ी बरसती है। और आजकल सत्संग संगत जी आप मानिए, मेरे को 2-4 दिन से बहुत ही मतलब अजीब सी वाइब हो रही है। मेरा कहीं मन नहीं लग रहा, अजीब से बेचैनी, उदास सा मन। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा मेरे साथ क्या हो रहा है। तो जैसे मैंने हमेशा ही गुरुपा से बोला है कि आप ही देखो, आप ही राखो, आपके पीछे पीछे हूँ मैं। तो जैसे मेरे को ना बैक एक हो रहा था 3-4 दिन से, मैं रात को सो नहीं पा रही थी। तो गुरुपा ने मुझे थॉट दिया कि तेनू डॉक्टर ते जान दी कोई लोड़ नहीं है, तू बस मेरा जल पी, मेरा सिमरन कर, मेरा मंत्र कर, बाकी मैं वेख लांगा। तो जो गुरुपा कहते हैं मैं वही करती हूँ, वही मुझसे सेवा लेते हैं। तो संगत जी क्या होता है, पहले 2 दिन मैंने, फिर जैसे मैं अपने मायके आई हुई हूँ रहने, तो मेरे अंकल जैसे वापस रुद्रपुर जा रहे थे, तो उन्होंने मुझे बोला तुम एक काम करो, 2 दिन की मैं तुम्हें मेडिसिन जिसको मैं कंसल्ट करती हूँ डॉक्टर को वहाँ पे, तो उनसे कंसल्ट करके मैं तुम्हें 2 दिन की मेडिसिन दे देता हूँ। अगर तुम्हें रिलीफ ना मिले तो तुम यहीं मुरादाबाद में किसी डॉक्टर को दिखा लेना। और संगत जी, जब उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे वो मेडिसिन भेजी तो उसमें एक टैबलेट थी 7 बजे लेने की। तो मुझे गुरुपा ने थॉट दिया कि मैंने ही टैबलेट भेजी है, ले ले और तेरा कष्ट कटवा दे। क्योंकि गुरुपा ने मुझे ये बोला था कि डॉक्टर पे जाने की लोड़ नहीं है, मैं देख लूंगा, मैं ठीक कर दूंगा, तो बस जल पी। तो मैंने वो 2 दिन टैबलेट दी और गुरुपा की मेहर से मेरा दर्द ठीक हो गया। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मेरा मन उदास है, अजीब सी वाइब है, कहीं मेरा मन नहीं लग रहा। और मेरे बच्चे भी बहुत इरिटेट हो रहे हैं, हर बात पे गुस्सा आ रहा है, रो रहे हैं, कुछ भी बात हो रही है तो हर चीज़ पे रिएक्ट कर रहे हैं। तो गुरुपा ने मुझे टेलीपैथी की कि तेनू परेशान होने की लोड़ नहीं है, बच्चे आते सिरते मेरा हाथ हमेशा है, क्योंकि ये परिवार मेरा परिवार है, इसकी देख रेख मेरे हाथ में है। तू बस एक उपाय कर, तू रात नू मेरे स्वरूप दे आगे सौण तो पहले जल दा लोटा भर के उस ओदे विच 3 तुलसा दे पत्ते पा दे और ओही जल सुबह उठते ही सारे परिवार नू पिला। जो भी कष्ट है, जो भी नेगेटिविटी है, सब भस्म हो जाएगी। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, मैं ये सेवा करूंगी, आप ही कराओगे, आप ही थॉट देते हो, आप ही सेवा लेते हो। और दूसरा शुक्राना मैं ये करती हूँ संगत जी, जैसे आज सोमवार है, गुरुपा का दिन है, तो जैसे मन मेरा उदास है और मुझे ना गुरुपा के पास बहुत हीलिंग मिलती है, क्योंकि मैं हमेशा गुरुपा से ये बोलती हूँ मुझे आपकी सेवा सिमरन और आपके चरणों में ही रहना है। तो गुरुपा सरप्राइजिंगली मुझे सत्संग के इनविटेशंस भेजते हैं। जैसे मैं अपने मायके आई हुई हूँ, मैं यहाँ पे भी एक संगत परिवार से जुड़ी हुई हूँ, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि आज एक सत्संग है, आप आ जाना। तो मेहर गुरुपा की शाम को 6 से 8 का सत्संग था। मैं सत्संग में गई और गुरुपा की मेरे पे ये मेहर है कि गुरुपा ने जो आज चोला पहना था सेम बिल्कुल, कोई इतना सा भी फर्क नहीं था गुरुपा के चोले और मेरे में। मैंने भी आज ग्रीन वाइट पहना था कंट्रास्ट, और गुरुपा का चोला ग्रीन था और जो स्वरूप लगा था वो वाइट चोले में लगा था। तो गुरुपा ने सेम चोले से ब्लेस किया, मंडे के दिन मुझे ब्लेस किया, सरप्राइज दिया। और हर घड़ी वो मुझे ये टेलीपैथीज कर रहे हैं, क्यों उदास होती है जब सब कुछ मैंने करना है, उदास नहीं होना, बेफिक्र रहे, और तेरे तो वारे न्यारे मैंने करने हैं, थोड़ा सा सब्र कर ले, सब कुछ तुझे दूंगा जिसकी तूने उम्मीद भी नहीं की होगी। तो गुरुपा मैंने तो सिर्फ हमेशा आपसे आपको मांगा है, क्योंकि आप ही मेरी मतलब ढाल बन के खड़े हो, इतना मुझे स्ट्रांग बनाते हो, इतना मेरा ध्यान रखते हो। मैं जरा सा परेशान होती हूँ, आप अपनी टेलीपैथी से और अपना प्यारा सा स्माइली सा स्वरूप दिखा के मुझे मतलब रिलैक्स कर देते हो, नॉर्मल कर देते हो अपने सत्संग सुना के। तो ये मेहर कृपा आपकी ही है। और आज आपने मुझे सरप्राइजिंगली बुला के सेम चोले से ब्लेस करके मेरा मन खुश कर दिया, और इतना डिवाइन लंगर था, सब कुछ ही बहुत डिवाइन था, और अपने पास बिठाया। सबसे बड़ी मेहर ये है कि अपने पास बिठाते हो और इतना ब्लेस करते हो
तो यही बोलूँगी, यही प्यार, यही आपका अपनापन और ये प्यारा सा एहसास चाहिए। आपको पालिए, सब पालिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए मेरे दातिया। बस जो मेरे लिए षड्यंत्र रचते हैं, जो मेरे मुंह पे मीठे बनते हैं, जो मेरे लिए अंदर से ईर्ष्या रखते हैं, मुझे हमेशा उनसे दूर रखना। जैसे आप कहते ही हो कि तेरे को जो संभालने का नाटक कर रहे हैं वही तुझे गिराएंगे, देखियो। तो गुरुपा मेरे को कुछ नहीं देखना, सब आप देखो, आपको सौंप दिया है। जो भी मेरे लिए गलत सोचता है आप मुझे दूर रखते हो और हमेशा दूर ही रखना। बस यही बोलूंगी, अपने हाथ मेरे हाथ से कभी मत छुड़वाना। आप मेरी जिंदगी में हो तो मैं हूँ, वरना मैं रुल जाऊंगी मेरे दाते। आपने ही मुझे आज इस मुकाम पे पहुंचाया है कि मैं हर कंडीशन में स्ट्रांग रहती हूँ, पॉजिटिव रहती हूँ। तो ये आपकी दी हुई दात है, आपकी दी हुई सेवा है। जैसे आपने मुझे बोला तू अपनी सेवा कर, तो मुझे थॉट दे देना कौन सी सेवा आप मैंने करनी है और आप मुझसे करा लेना, क्योंकि आप जो थॉट देते हो आप खुद ही करा लेते हो। आपने टेलीपैथी भी करी थी, मैं तेन एक सेवा देवांगा, मैं आप ही करा लेंगा, तो शुक्राना आप ही करा लेना। बस यही बोलूंगी, हमेशा अपने अंग संग रखना, अपनी छत छाया में रखना। षड्यंत्र जो करते हैं उनसे मुझे कोसों दूर रखना, उनकी परछाई भी मेरे पे ना पड़े, मेरे परिवार पे, मेरे बच्चों पे। तो बस हमेशा सकारात्मक लोगों से ही जुड़वाना। जैसे आप कहते ही हो कि तेरी लाइफ में बस वही लोग रहेंगे जो तेरे लिए भला ही सोचेंगे, जिनकी ऊर्जा सकारात्मक होगी। तो शुक्राना मेरे दाते, आप ही देखो, आपको ही पता है कौन सही है कौन गलत है। मुझे तो बस आप थॉट दे देना, और कोई भूल चुक हुई हो मुझसे सत्संग शेयर करने में तो माफ करना मेरे दाते। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू सो मच मेरे गुरुपाल, लव यू सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं आज के इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9819। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं गुरुपा की बेटी जम्मू से अपने सत्संग को साझा करना चाहूंगी गुरुपा के चरणों में और पूरी संगत परिवार के साथ। मैं गुरुपा के सत्संग की शुरुआत उनके पावन मंत्र जाप से करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मैंने पहले सत्संग में बताया था कि हमने एक नई वाइट कार ली है, क्योंकि गुरुपा ने मुझे मैसेज किया था कि बेटी जब भी आप गाड़ी लोगे आपको वाइट ही करना है। तो मुझे तब ऐसा था कि गुरुपा ने मुझे ये मैसेज क्यों भेज रहे हैं, हमारा कोई प्लान नहीं था। बट एक दिन सडनली मेरे हस्बैंड का था कि पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो पुरानी वाली जो हमारी कार है उसको हम बेच के ये वाली कार हम नई वाली लेंगे। तो मैंने बस एक सुझाव दिया था कि हम वाइट ही लेंगे। तो गुरुपा के मुताबिक वाइट कार हम लेकर के आए, पर गाड़ी हमारी बिक नहीं रही थी। और संगत जी, बेचने की बड़े ज़्यादा ट्राई की। एक कस्टमर हमें मिला, उन्होंने हमें बोला कि हम 8,40,000 तक का मैं खरीदना चाहूँगा। तो बात नहीं बनी, और उन्होंने फिर कॉल पिक नहीं किया। फिर उन्होंने मार्केट में गाड़ी का रेट पता किया, तो 3-4 दिन बाद कॉल किया कि मैं आपसे मिलना चाहूँगा और तब हम बैठ करके बात करेंगे। तो फाइनली जो गाड़ी है वो 7,70,000 की हमारी गाड़ी बिकी। और मैंने इस चीज़ के लिए गुरुपा से बहुत ज़्यादा अरदास लगाई थी, गुरुपा गाड़ी ले तो ली है पर बिकी नहीं है और मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, मेरे पति अंकल को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। गुरुपा मेरी आपसे अरदास है, आप ये गाड़ी को बेचो। और जिस दिन गाड़ी बिकी उस दिन मुझे गुरुपा की उसमें ब्लेसिंग दिखाई दी, वो थी 777 की। मैं इतनी खुश थी और मैं ऐसी थी कि मुझे ये सत्संग जल्दी से करना है। और गुरुपा की ब्लेसिंग्स के साथ नई गाड़ी आई है संगत जी, और गुरुपा के ब्लेसिंग्स के साथ ही पुरानी वाली गाड़ी हमारी जा रही है अब। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, आपके चमत्कार आप ही जानते हैं कि कैसे करते हैं आप। और दिल से शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे पति अंकल की तरफ से शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे बेटे अंकल की तरफ से शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे
तरफ से और मेरे मायके परिवार के तरफ से शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख बार करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना मेरे गुरुपा। हमेशा अंग संग रहने के लिए गुरुपा, हमेशा हर मुसीबत से निकालने के लिए शुक्राना मेरे गुरुपा। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। आप सभी संगत परिवार का भी शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। हमें पूरा यकीन है संगत जी, गुरुजी महाराज की अपार ब्लेसिंग्स, पावन संकेत, दिव्य संदेश आप सभी संगत परिवार तक जरूर पहुंचे हैं। गुरुजी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे संगत जी। सत्संग शेयर करने के लिए व्हाट्सएप नंबर और डिटेल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।